हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सीलेंट मेंटर्स। आज मैं बात करूंगा क्लास 8 वालों एसएमसी के लास्ट ईयर मतलब 2022। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा आपको। मैं बात करूंगा 2022 के हाफ ईयरली पेपर की। इस बार 2023 है, उसका हाफ ईयरली आपका आने वाला है। मैं लास्ट ईयर के हाफ ईयरली को सॉल्व कराऊंगा। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस सेम टू सेम ना सही, लेकिन हाँ उस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपके इस एग्जाम में भी आए। तो मेरा कहना ये है कि आप इस जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको घर पे लगाइए, मेरी पूरी सॉल्विंग देखिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और खुद तो लगाइए लगाइए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, एसएमसी क्लास 8 क्या एसएमसी 8th क्लास का है बेटा, लास्ट ईयर का हाफ ईयरली पेपर जिसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके ओरिजिनल पेपर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एंड ऑल है, होपफुली दिख रहे होंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चंस पे आता हूं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 9 टू द पावर -3 एज अ पावर विद बेस 3। ओके, तो 9 की पावर क्या है? -3 है। मुझे बेस 3 चाहिए। बेस क्या चाहिए? 3 चाहिए। अच्छा, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी है? -3 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, एक की पावर m की पावर n होता है तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n। तो उसी तरह 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ये हो गया आपका आंसर। गॉट इट? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको पता है बेस सेम, पावर ऐड। गॉट इट? बहुत ही आसान। तो यहां पे बेस 3 है, पावर क्या है? 2 प्लस माइनस को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। गॉट इट? तो दिस प्लस दिस, यानी आंसर आएगा 3। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 प्लस 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा। शो दैट 676 इज परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे बेटा? हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। ओके, कैसे निकालेंगे? 676 को फैक्टराइज करेंगे। भाई सबसे पहले किससे चला जाएगा? 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा। 2 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 1 8 2 9 जा 18। अब 13 से जाएगा, 13 आएगा, 13 से जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो एक पेयर और एक पेयर, कुल मिला के आप समझो इसको कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। 13 और 2 का पेयर बन रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 2 इंटू 13 की पावर 2। कितना हो जाएगा? 26 की पावर 26 की पावर 2 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं ये 26 का स्क्वायर है, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं 676 क्या है? 26 का स्क्वायर है। ठीक है ना बेटा? ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना? अब आप कहो सर ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल में बोला था, आपने 27 लिख दिया। मैंने बोला आप निकाल सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहीं पे क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान है। 7056 को प्राइम फैक्टराइज करना है। पहले जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, उसके बाद 1 5 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 4 जा 8, फिर से जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 4 4 1 आएगा। अब देखो मुझे यहाँ पता है 4 4 1 21 का स्क्वायर होता है, आपको नहीं पता है तो आप इसको करोगे। 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 4 3 3 4 जा 12, 13 14, 3 7 जा 21। परफेक्ट। 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 2 7 3 9 जा 7 से आएगा 7 आएगा, 7 से आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइज कर लिया। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि पेयर बनाने होते हैं नंबर्स के। तो पेयर की बात करें
तो 2237 यानी 2 × 2 × 3 × 7 पेयर के बाद ये निकलेगा, एक 7 एक 3 एक 2 एक 2, तो 2 2 4 3 12, 12 7 कितना होता है? 12 7 बताओ भैया। 2 × 2 × 3 × 7 यानी 3 2 6 2 12, 12 7 कितना होता है? 12 7 होता है 84। ठीक है, ओके। तो 84 क्या होगा? इसका रूट होगा, यानी एक्चुअल में हम लोग लिख सकते हैं क्या? रूट ऑफ 7056 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 2 3 3 मतलब और 7 7 पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। क्या होगा? 84। तो इसका रूट कितना हो गया? 84 हो गया। होपफुली आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है, लेंथ कितनी है? 41 mm है, और ब्रेथ कितनी है? 7 mm है। मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 41 mm, ब्रेथ कितनी है? 7 mm। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई? m सेम है, मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर n हो जाएगा। 7 1 7, 7 4 28, 287 m स्क्वायर n क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर। इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5x - 2 का मल्टीप्लाई करना है किससे? 3x + 4 से। तो पहले 5x लिखेंगे पूरा ब्रैकेट 3x + 4, फिर -2 लिखेंगे पूरा ब्रैकेट 3x + 4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस 5x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे एक्चुअल में। तो 5 3 15x² प्लस 5 4 20x -6x प्लस माइनस 4 2 8। सॉल्व करेंगे, आएगा 15x² प्लस 20x में से 6x गया, 14x बचा, -8, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब बढ़ते हैं 7th नंबर पे। देखे रखा है a - b 5 है, a² + b² कितना है? 37 है। ए बी निकालना है, बहुत ही आसान। इसमें हम लोग एसबीएस अप्लाई करेंगे। एसबीएस मतलब क्या? स्क्वायर बोथ साइड। तो आएगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a² + b² माइनस ए बी होगा। क्या होगा? -ab। क्यों होगा -ab? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है। -2ab इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 37 -2ab इक्वल्स टू कितना? 25। कितना? 25। ओके, अब ये बताओ क्या 25 को इधर ला सकते हैं हम लोग? 2ab को उधर भेज सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 37 - 25। गॉट इट? ओके, 2ab इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 7 में से 5 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ab की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 यानी 6, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह तीनों को जो चारों क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपकी चीजें कंप्लीट हो गई बेटा। बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की क्या बात किया है? डिग्री बात किया है। अगर मुझे डिग्री बतानी है तो मुझे क्या करूंगी? पावर्स का सम करना पड़ेगा। तो इसमें पावर है 2, इसमें y की पावर है 1, इसमें z की पावर है 2। कितनी हो गई? 5। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 1 और 1। भाई जो मैक्सिमम पावर होती है, देखो इस टर्म की पावर 5 है, इस टर्म में पावर का सम 5 है, इस टर्म में पावर का सम 1 है, इस टर्म में पावर का सम 1 है। जो मैक्सिमम पावर मतलब पावर्स का सम जो होता है उसमें जो मैक्सिमम पावर आती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन 9th पे। 9th नंबर क्या है? ध्यान समझो।
इफ P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, P Q 2 पॉइंट है, देन द लाइन सेगमेंट Q इज कॉल्ड। भाई एक सर्कल है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और अगर हम PQ को ज्वाइन कर ले तो इसे क्या कहेंगे भाई? इसे हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। तो यार इतना आसान क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, डिवाइड -24x² y³ z⁵ बाय 6x y⁵ और z⁴। फिर समझो, -24, बेटा ये माइनस लगा है कि डैश लगा है, नॉट क्लियर, ठीक है ना, तो मैं माइनस मान के चाहिए काम करता हूँ, ओरिजिनल पेपर में चेक करता हूँ, ओरिजिनल पेपर में तो होगा ना। चलो देखते हैं क्या लगा है। माइनस लगा है, माइनस लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस लगा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो भैया, आगे ना बढ़ना है हमको, इसको करना है, देखो डिवाइड करना है, तो 6 से 24 जाएगा, कितना आएगा? 4, तो आ गया -4। अच्छा, 2x ऊपर है, 1x नीचे है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, x² बाय x है, इसको सॉल्व करेंगे, x² मतलब जब ये ऊपर जाएगा, इसमें पावर 1 है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यानी x की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ बचा x। सेम ऊपर y की पावर 3 में, y की पावर 3 ऊपर है, y की पावर 5 नीचे है, तो यहाँ पे होगा y की पावर 3 -5, यानी y की पावर -2 बचेगी, ये हो जाएगा y की पावर -2। और z की पावर 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, यानी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। यही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही ये सारे पार्ट है, बहुत ही बेसिक्स है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए यहाँ पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर दिया रहता है उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। 720 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 0 2 से जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 0 2 से जाएगा 90 आएगा, 2 से जाएगा 45 आएगा, 3 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। तो आप देखो सबके पेयर बनेंगे इसमें, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बस 5 अलोन हो गया। 5 क्या हो गया? अलोन हो गया। तो भाई इसे भी साथ ही चाहिए, क्या होगा? एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? द स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज 5, और यही 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। रूट ऑफ 5 निकालना है। देखो बेटा, 5 लिखो, पॉइंट लगाओ, डबल जीरो लगा दो। पहले तो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। डिवीजन मेथड बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे? ऐसा नंबर सोचो जिसका परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा ना हो, तो 2 का, तो 2 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 0 0 उतरेगा, जो मल्टीप्लाई किया है आप उसी को ऐड कर देते हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखो मैं बता रहा हूं, अब ऐसा नंबर सोचो जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दे और इससे ज्यादा ना जाए, तो आंसर होगा 2 42। इधर भी पॉइंट लगा दिया 2 तक, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 4 2 जा 8, 84 आएगा। भाई जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। 84, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये डबल जीरो फिर से नीचे उतर आएगा, ठीक है ना। देखो डबल जीरो आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, जितने डेसिमल्स तक निकालना उससे एक ज्यादा लेते हैं, एक ज्यादा पेयर लेते हैं, डबल जीरो उतरेगा। 4 4 जा 16 होता है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसी को ऐड भी करना पड़ेगा हमको। चलो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13, कितना आ गया? इतना आ गया। एक पेयर और लगा देते हैं हम लोग, 1 बचा, उसके बाद 9 में 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया, 7 बचा, उसके बाद 5 में 3 गया 2, 2 7 1 0 0, 3 3 6 4 4, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे ज्यादा ना जाए? देखो बेटा यहाँ पे 3 से किया मैंने, यहाँ पे 3 नहीं लिखा, ये गलती है हमारी। किससे मल्टीप्लाई करते से ज्यादा नहीं आ जाए, तो 4 5 जा 20 होता है, 20, 4 6 जा 6 से करो, 6 से करते हैं, चलो 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 6 6 जा 36 37 38 39 का 9 3 कैरी, 6 4 जा 24 25 26 27 का 7 2 कैरी, उसके बाद 6 4 जा 24 25 26 26 आएगा, ठीक है ना। तो देखो 10 में 6 गया, 4 बचा,
9 में 9 गया 0 बचा, 10 में 7 गया 3 बचा, 6 में 6 गया 0 बचा, 0 बचा। तो 6 टाइम गया, मतलब 6 इससे ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के आपको करना ही इतनी है। यहाँ पे क्या करना था, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। हमारा आंसर क्या है, √5 इक्वल आया है 2.236। अब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.24, और यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। होपफुली आपको डिवीजन मेथड आता होगा, नहीं आता है तो बेटा सीखिए, एग्जाम बहुत करीब है। ओके, बढ़ते हैं आगे। बोला है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, द सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर x ले लो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका रेशियो 1:2:3 दे के रखा है, तो ये नंबर हो गए। इनके क्यूब का सम, x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अगर ऐसा लिखा आपने तो आप गलत हो जाओगे। आपको करना क्या रहेगा भाई, इन नंबर्स का क्यूब के बारे में बात किया, यानी x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब इक्वल्स टू कितना है 77776। x का क्यूब x क्यूब आएगा, 2x का क्यूब 8x क्यूब आएगा, 3x का क्यूब 27x क्यूब आएगा, इक्वल्स टू 7776। ठीक है, 27 और 1 28, 28 प्लस 8 कितना होता है 36, 36x क्यूब आएगा। कितना आएगा 36x क्यूब इक्वल्स टू 7776। यानी x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 777 बाय 36। भाई 36 6 से जाता है, 6 से डिवाइड करो, 6 1 6 1 और 7 17, 6 2 12, 5 और 7 57, 6 9 54, 54 और 3 और 6 36, 6 6 36, अपॉन में बचा है 6, 6 जाएगा, 6 2 12। ठीक है, फिर उसके बाद 6 1 6, 7 8 9, 6 6 36, कितना आ गया 216। यानी x क्यूब आ गया 216। मुझे पता है कि जब क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे वो कितना आएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया 6 हो गया। होपफुली आप लोग को क्लियर होगा। ओके, आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। भाई इसको किसमें से हटाना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखेंगे हम लोग 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे क्या 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 8। भाई समझ में आया, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 में से हमको 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, और ओपन होने के साथ आगे माइनस लगाए तो सबके साइन बदल जाएंगे, यानी माइनस 5x क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ओके, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, 2x क्यूब में से माइनस 5x क्यूब गया, कितना बचा माइनस 3x क्यूब। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 में 3 गया, कितना बचा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 11x एज इट इज बचेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे 8 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या देके रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस देके रखा है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 30 मीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है भाई, एक चीज देखो, ये एक पॉइंट है जो 13 मीटर कहां से अवे है सेंटर से ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम पी देते हैं, सेंटर वो लेते हैं, 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। भाई 13 सेंटीमीटर अवे है तो मुझे बस इसकी टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, टेंजेंट। तो टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस देके रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी देके रखी है 13, कितनी देके रखी है 13।
अगर आप देखो तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 13 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर प्लस ये टेंजेंट x है, x के स्क्वायर के। सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, सॉल्व करेंगे आएगा 144, और यहां से मैं x निकालूंगा तो x होगा रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसकी वजह से, ये क्या दे के रखा है भाई, ये आंसर दे के रखा हुआ है, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया मिस प्रिंट, लेकिन इसका सोल्यूशन होगा ये। होपफुली क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने काम खत्म कर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की। बोला है इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट x ले लो, ये यूनिट है, 10 क्या होगी, टेंस क्या होगी, थ्राइस ऑफ यूनिट डिजिट, एंड द 100 डिजिट इज ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, और 100 डिजिट क्या है, ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट। समझ में आया, यूनिट x है तो टेंस तो होगा, थ्राइस होगा यूनिट डिजिट का, एंड हंड्रेड्स क्या होगा, ट्वाइस होगा यूनिट डिजिट। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स आर 12, सभी का सम यानी 2x प्लस 3x प्लस x, इसका सम 12 है। नंबर निकालना है 3 4 5 1, 6x कितना आएगा 12 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x 2 आ गया। तो भाई यूनिट क्या आएगी, भाई यूनिट तो 2 ही रहेगी। टेंस क्या आएगी, टेंस आएगी 2 3 6, और हंड्रेड्स क्या आएगी, हंड्रेड्स जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 2 इंटू एक्स 2 2 4, ठीक है ना, ये चीज हमने निकाल ली। भाई अब नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 462, और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके ठीक है बेटा, जिस तरह से आप देख रहे हो प्लीज शेयर भी करो आप। ओके आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन की। तो ध्यान से समझो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 2 का क्यूब। अच्छा एक चीज समझो, कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसके लिए, a की पावर m की पावर n होती है तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। उसी तरह अगर a इंटू बी की पावर m है तो इसको लिखते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। इतना समझ में आ गया आपको, ये चीज रिक्वायर्ड होगा। आओ करते हैं, देखो लिखा है 2 की पावर 3 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 की पावर 3 अपॉन 60 इंटू माइनस 2 की पावर 5। अब देखो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 2 की पावर 9, सॉरी मल्टीप्लाई होते हैं 3 3 9, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 3 की पावर 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए 60 को क्या लिख सकते हैं भाई, 60 को फैक्टराइज कर लो, 60 को कर सकते हैं 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा, यानी 60 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू क्या लिखा है माइनस 2 की पावर 5, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। आपको सर यहाँ -5 लिखा है, यहाँ -5 को अलग क्यों ना कर लिया जाए, तो इसको लिखो 2 की पावर 9, भाई ये ऊपर आएगा 2 की पावर 9 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है सिंपल सी बात, इंटू 3 की पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। -5 को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3, सिंपल सी बात है, और इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, और 5 की पावर 3 ऊपर है, अपॉन में क्या क्या बचा है हमारा, ये दोनों तो ऊपर आ गया, मतलब बचा हुआ है 5 इंटू माइनस 2 की पावर 5, इतना बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको रब करके इधर सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, या एक काम करता हूँ बेटा तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे करता हूँ मैं, ठीक है। देखो 2 की पावर 9 है एज इट इज रहने दो, इंटू 3 की पावर 12 है एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाय बेटा -5 को लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो -5 था, -5 को -1 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3 तो इसकी पावर 3, यहाँ सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 आएगा। गॉट इट, ओके बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 2 रहने दो, 3 की पावर 1 रहने दो, 5 की पावर 1 रहने दो, इंटू -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 रहने दो, ठीक है ना, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड वाला केस करो, -1 की पावर 3 होगा तो सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है, इंटू 2 की पावर 9 3 की पावर 12 5 की पावर 3, नीचे क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 ना, 5
6 7 बेस सेम पावर ऐड इंटू 3 की पावर 1 बची है, 5 की पावर 1 बची है, माइनस देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -1 की पावर 5 में भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब ओपन करके चेक करिएगा, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आता है, अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव -1 आ रहा है। अब क्या करेंगे, -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 9 -7 इंटू 3 की पावर 12 -1 इंटू 5 की पावर 3 -1। सॉल्व करो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। गॉट इट। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन बचा, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 64। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 64 क्यूब रूट है, तो सॉल्व करो, क्यूब रूट रहने दो, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 इंटू, इसको 8 8 64 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है ये 4 का क्यूब होता है, आपको नहीं पता है तो आप फैक्टराइज कर लो। 64 2 से जाएगा 3, 2 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। तो आपने देखा कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। पेयर बनाओ, पेयर नहीं बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट है। तो ट्रिपलेट बन गया, कुछ बचा नहीं, यानी बाहर एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, 3 2 6 2 12, 12 आंसर क्या आएगा, 12 ही आंसर होगा, यानी क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू 12। गॉट इट, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक चीजें क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 20 की। अब 20 में देखो करना क्या है, 20 में क्या करना है, देखो बेटा, सिंबल मिसिंग है एडिशन, लेकिन लिखा है एडिशन तो लगा दिया हमने। ठीक है, 6 + 1 7 आएगा। ओके, ऐसे ना करो बेटा, एक काम करते हैं, एडिशन है ना, तो हो सकता है इधर से कैरी भी आया हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले किसको देखो भाई, इसको देख नहीं सकते, क्योंकि इसको देखोगे अगर आप तो 9 कैसे आएगा, 9 कई नंबर को ऐड करने पे आ सकता है, हम लोग इसको देखेंगे। 2 में क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 आए, बताओ बेटा। वेरी गुड, 8, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब अगर ए 8 है तो ए में ऐसा क्या ऐड कर दें, ए प्लस बी कितना है, 9 है, ए 8 है, 8 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 9 आए, तो आंसर होगा बी क्या, 1। इतना करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 2 8 6, ए क्या है 8, बी क्या है 1। आओ सॉल्व करते हैं, 8 + 1 9, 8 9 10 का 0, 1 कैरी 6 1 7 1 8। चेक करो, 8 ए है, 8 ए है, 8 ए है, मतलब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट, यानी ए 8 होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यू गॉट योर आंसर, परफेक्ट। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको याद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आपको पता होगा, ट्रिपलेट की बात करते हैं तो 2m m² - 1 m² + 1, दिस इज द फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी यहाँ पे 12 देके रखा है, लेट से 2m कितना देके रखा है, 12 देके रखा है, तो m कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, m6 आ गया। भाई m² - 1 क्या आएगा, 6 का स्क्वायर -1, यानी 36 में से 1 गया, कितना बचेगा, 35। तो एक आंसर 35 हो गया। और m² + 1 क्या आएगा, 6 का स्क्वायर +1, 36 + 1 37। यानी अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो हमारी ट्रिपलेट क्या आ गई, 12 35 37, यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गॉट इट। देखो चीजें बहुत ही आसान होती है, बस एक बार मतलब दिमाग में आ जानी चाहिए। मैथ्स देखो वैसे भी टफेस्ट सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट्स का राजा होता है, तो आपको अपना दिमाग थोड़ा सा तो चलाना पड़ेगा। ओके, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, शेयर करना मत भूलिएगा, इतना याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड दिस इन ऑल। कितना डोनेट किया है, डोनेटेड अमाउंट 2401 in all for prime minister national relief fund। perfect,
each student donated as many as rupee as the number of student in the class. ठीक है, so number of student in class कितना है भाई, x है. नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, x है. और बोल रहा है हर स्टूडेंट ने उतना ही डोनेट किया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में. तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड equals to what, x rupees. Okay, find the number of student in the class. भाई एक लड़के ने each student donated x rupees, तो x student donate x rupees equals to कितना होना चाहिए, 2401 rupees. रुपीस कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 2401. इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत ही आसान था भाई. अच्छा तुम बताओ, एक टॉफी 5 रुपए की है, तो एक्स टॉफी क्या होगी, 5 इंटू एक्स की. समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है. दूसरी तरह एक लड़के ने x रुपए डोनेट किया, टोटल लड़के x है, तो x इंटू एक्स रुपीज डोनेट हो गए, जो कि इसके इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 2401. अब 2401 को सॉल्व कैसे करना है भाई, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो. 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इससे अच्छा देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, निकालने में बहुत टाइम जाएगा. क्या जाएगा, टाइम जाएगा. या एक काम करते हैं डायरेक्ट, मुझे जहां तक याद है ये 49 का स्क्वायर है. किसका है, 49 का. आपको कैसे याद है मैं उसको बताता हूँ. पहले देखो यहाँ पे 7 से जाएगा, 7 2 14, 7 3 21 आएगा. 21 30 बचेगा, 7 4 20, 8 2 1, 7 3 21. 7 से जाएगा, 7 5 35 होता है, 7 4 28, यानी 63. 9 टाइम जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 आएगा, 7 जाएगा, 1 आएगा. क्या पेयर बन गया, 7 और 7 का, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 49 आ गई. यही आपका हो जाएगा क्या आंसर. होपफुली आपको इसका आंसर क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं हुई होगी. तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है. होपफुली आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी. ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए एक्सीलेंट मेंटर से जुड़े रहिए, चीजों को खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर करिए. ओके, थैंक यू सो मच.